हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आज मेरे भाई फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, यूपी होम गार्ड के लिए स्पेशल। तो ठीक है, तो बिना देर किए हुए फटाक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, समझ लीजिए कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम है। ठीक, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, ओके। सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है मेरे भाई बहन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है मेरे भाई बहन? तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों सबका आंसर आप लोग को देना है और आप लोग बताइएगा कि मतलब कितना क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन। अब इतना मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, पृथ्वी कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ये बताइए पहले। पृथ्वी कहाँ स्थित है ये बताइए मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, इसको गलत मत मार दीजिएगा। ठीक है, ये शेष नाग पर मत मार के चले आइएगा। ठीक है, और ब्रह्मांड में मत मारिएगा, ना ही मंदाकिनी में आपको मारना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है आपका पृथ्वी जो है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, जो पृथ्वी है मेरे भाई बहन ये सौर मंडल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? सौर मंडल में। अब देखिए, मैं इसको बना लिया पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया पृथ्वी मेरे भाई बहन और ये हो गया सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल में स्थित है। और मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये सौर मंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, अगर ये पूछ देगा कि सौर मंडल कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, सौर मंडल जो स्थित है ये है मंदाकिनी में। ठीक है, कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? मंदाकिनी में स्थित है सौर मंडल। ठीक है, अब मंदाकिनी कहाँ स्थित है मेरा भाई बहन? ठीक है, अब पूछ रहा है कि अब पूछ देगा क्वेश्चन कि मंदाकिनी कहाँ है मेरे भाई बहन। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, मंदाकिनी जो है ब्रह्मांड में है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और जितना आप लोग के लिए एसएससी जीडी और यूपी होम गार्ड के लिए जीके प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर दिया मेरे भाई बहन। ठीक है, कि मेरे भाई बहन बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? अब बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं लेकर आता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा, बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई बहन, दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है मेरे भाई बहन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे पहले? याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जिनको नहीं पता है याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत के मेरे भाई बहन, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं बताता हूँ मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई मन से करिए। ठीक है, ये ये समझ लीजिए कि आज आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम है, जितना मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के लिए होमगार्ड के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका, देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, अब देखिए यहाँ मेरे भाई बहन प्लासी के युद्ध कब हुआ था। मेरे भाई बहन वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरे एंड तक देखना है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये हुआ था 1757 में, ना कि 1557 में, ना कि 1626 में, ना कि 1525 में हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को फटाक से शेयर करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। नाम मत भूलिएगा लिखना, ठीक है, नाम भी लिखना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका लुम्बिनी में मेरे भाई बहन जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन, मृत्यु हुआ था यहाँ कुशीनगर में, याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे मेरे भाई बहन, उपदेश याद रखिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, हो जाएगा मेरे भाई बहन। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, याद रखिएगा, मृत्यु कुशीनगर में होता, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन गया मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, किसी दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई बहन, कौन सा अनुच्छेद है जिसे माफ़ किया जाता है फांसी की सज़ा, ठीक है मेरे भाई बहन, बताइए, फटाक से बताइए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी निर्दोष यानी किसी दोषी व्यक्ति को माफ़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति कर सकते हैं माफ़, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई बहन, प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है मेरे भाई बहन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग देंगे, 100% देंगे ईमानदारी के साथ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ दिया है कि सबसे बड़ी स्तनधारी जीव कौन सी होती है मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हाथी नहीं मारना है आपको, ना ही जिराफ मारना है, ना ही शुतुरमुर्ग मारना है, सबसे बड़ी की बात की जाए मेरे भाई बहन तो ब्लू व्हेल होती है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ब्लू व्हेल होती है, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव होती है, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई बहन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने वर्षों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भरतनाट्यम मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम है मेरे भाई बहन, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई बहन, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये है आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, तमिलनाडु से संबंधित है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की मेरे भाई बहन, अब दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है क्या है मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है,
भोपाल है, चंडीगढ़, अमरावती है, रांची है, क्या है इनमें से? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आंध्र प्रदेश का राजधानी हो जाएगा अमरावती। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था मेरे भाई बहन, याद रखिए, पहले हैदराबाद था, अब हैदराबाद से करके इसे अमरावती कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए, यूपी का यूपी का लोक नृत्य क्या है मेरे भाई बहन? यूपी का डांडिया है, भांगड़ा है, घूमर है, कथक है, क्या है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कथक। ठीक है, याद रखिएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जिन जिन भाइयों बहनों को अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि तारों का टिमटिमाना। मेरे भाई बहन, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है मेरे भाई बहन? आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं, आप भी कभी कभी टिमटिमाते हैं जब आपके चेहरे पे झलक आती है तो। ठीक है, तो जो तारे होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, ये भी टिमटिमाते रहते हैं। चलिए बताइए किसके कारण? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ एक और कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देना है मेरे भाई बहन, 16 का। याद रखिएगा कि विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे भाई बहन? विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है आंसर। पूरी ईमानदारी के साथ देना है, 100% आपको आंसर देना है। 2 कमेंट सेक्शन में आप लोग को देना है आंसर। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका कमेंट सेक्शन में, या कितना मतलब सही सही स्कोर अपना कर रहे हैं। आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, कितना है आप लोग का स्कोर आज का रहा है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है उत्तर प्रदेश की जो भाई राजधानी है, क्या है मेरे भाई बहन? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को पूरे ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को लगाना है, हल करना है। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है मेरे भाई, याद रखिएगा, वाराणसी नहीं है। ठीक है, ना ही इलाहाबाद है, ना ही आगरा है। ठीक, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा हमेशा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाक से कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जितना से जितना शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस मनाया जाता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश की होमगार्ड पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो होमगार्ड है मेरे भाई बहन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, वीडियो को फटाक से लाइक करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। ठीक है, कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का सीमा किस देश से लगता है? याद रखिएगा मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दिया है 4 ऑप्शन दे दिया गया मेरे भाई बहन। ठीक है, बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सीमा किस देश से लगता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल, नेपाल के साथ लगता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है, कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, ये लगता है आपका प्रयागराज में। कहाँ लगता है मेरे भाई बहन? प्रयागराज में लगता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ दिया है अर्धवार्षिक कुंभ मेला कितने साल में लगता है मेरे भाई बहन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
कुंभ मेला कितने जगहों पे लगता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 4 जगह पे लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अर्धवार्षिक कुंभ मेला कितने साल में लगता है? तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा 6 साल, ठीक है। अर्धवार्षिक, आप पूरा की बात कीजिए तो 12 वर्ष पे लगता है मेरे भाई बहन, ठीक है, 12 वर्ष पे, ठीक है। अब देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, किस देश से? मेरे भाई बहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी, जितना मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, ना ही चीन है, ठीक है, ना ही नेपाल है। एकमात्र ऐसा देश है जो बांग्लादेश, ठीक है। याद रखिएगा भारत का जो त्रिपुरा राज्य है मेरे भाई बहन, त्रिपुरा, ठीक है, याद रखिएगा जो त्रिपुरा राज्य है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? मिजोरम, मिजोरम क्या राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मिजोरम का हो जाएगा आइजोल, ठीक है। क्या हो जाएगा? आइजोल। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अकबरनामा पुस्तक जो है मेरे भाई बहन किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये लिखा गया है मेरे भाई बहन अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। ये नहीं कि अकबर और बाबर मार के चले आइएगा, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई बहन, ठीक है। ये अकबर से ना, अकबर मत मार के चला आइएगा आप लोग, ठीक है। ये अबुल फजल है, ठीक है, क्या है? अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन सूर्य के जो दिया है सतह, ठीक है, सूर्य के सतह यानी कि सतह, ठीक है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा सूर्य के जो सतह होता है उसका, यानी कि सूर्य का सतह यानी कि जो साइड का, ठीक है, ये कितना तापमान होता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मेरे भाई बहन? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए, सतह दिया है, सीमा दिया है, नीफे दिया है, सियाल दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है मेरे भाई बहन, जो आंतरिक भाग होता है याद रखिएगा उसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई बहन? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दिया है यहाँ पर आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई बहन? जो आरबीसी होता है ब्लड का, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मेरे भाई बहन? आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना दिन तक होता है मेरे भाई बहन, ठीक है। और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है मेरे भाई बहन, जो डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, याद रखिएगा जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। और आरबीसी की बात की जाए तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा 120 दिन तक होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई बहन जितने हैं आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। और आशा है कि आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक है, और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल ये बैच है, ठीक है, और एसएससी जीडी वालों के लिए भी, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से एकदम तैयारी करिए, ठीक है, धुआं धुआं कर देना है इस बार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। जय हिंद।